यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। सुमरन का सारया पछतावा मन माय, दादू मीठा राम रस सज का पिया नाय। दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाई, होसरे ही अजीव में पछतावा मन माय। उस राम रस के द्वारा पूरी तृप्ति हो जाती नहीं दिख पड़ती है। उसके मीठेपन का स्वाद इन्हें इतना अधिक पसंद है कि संत उसे कितना भी पीते चले जाए उन्हें पूरा संतोष नहीं हो पाता, प्रत्युत ये पछताते ही रहते। इनका कहना है संतों का कि हमें इस बात की होश ही बनी रह गई कि इस अनुपम वस्तु में जितना चाहिए उतना लाभ हम उठा नहीं सके। अब मैं हरि बिन आनन जाचूं, भजी भगवंत मगन होए नाचूं। हरि मेरा करता हूँ हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गंवाया। हरि राम नाम व्रत हृदय धारो, परम उदार निमिषन विसारो। हरि गाय गाय गावे या गाया, मन भया मगन गगन मठ साया। जन हरिदास आस तज पासा, हरि निर्गुण निज पूरी आशा। संतों का कहना है कि जब हम हरि के अतिरिक्त अन्य किसी के भी निकट प्रार्थी बनकर नहीं जा सकते और उसके भजन में मगन होकर नाचा करते हैं, हरि हमारा करता है और उसी के द्वारा हम निर्मित हुए तथा हमने उसी को अपना मन समर्पित भी कर दिया है। हम जो ही उनका ज्ञान ध्यान एवं प्रेम उपलब्ध हमने किया है, त्यों ही हमने उसके प्रति अपने को समर्पित कर दिया। हरि व राम के नाम का व्रत हृदय में धारण करते हैं और उस परम उदार को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। हमने हरि का नाम बार बार गाकर अपने भाव प्रकट किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा मन मगन हो गया और हम गगन के मठ में निवास करने लग गए। हम हरिदास जी ने कहा कि आशा के बंधन को छोड़कर सर्वव्यापक हरि की अपनी पूरी में ही हमारा अब निवास हो गया है। राम नाम को अपना सर्वस्व समझने वाले संतों ने उसके द्वारा प्राप्त स्वानुभूति के कारण भावावेश में आ जाने वाले संतों ने अपने एक पद में नाम के विषय में अपना उद्गार इस प्रकार प्रकट किया है। उनका कहना है कि अरे नाम और नाम ही सबका सिरमौर है और हम उसके प्रति अपने को न्योछावर करते हैं। वह पार किए जाने में कठिन भवसागर के पार उतार देता है और नरक से रक्षा करता है तथा वह सभी प्रकार से तत्वत निर्मल वह नूर को दिखलाता है, तेज के साथ मिला देता है और उसी प्रकार ज्योति को भी जागृत करता है तथा वह सभी सुखों का प्रदाता है, अमृत है, जिसमें रत होने के कारण हम मस्त बन गए। नाओ रे सकल शिरोमणि, नाओ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे। तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाम रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे।
नाम जपो भाई नाम जपो, नाम सकल शिरोमणि, नाम में बलियारी जाऊं रे। तो भाई मेरे, संतों की ये अनुभूति है कि भगवान नाम से मनुष्य की समस्त आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान नाम ऐसी सजीवनी बूटी है कि सब प्रकार के पाप ताप रोग शोक आदि को मिटा के उसे अनंत ज्योति से, अनंत आनंद से और अनंत रस से मिला देती है। हम जो नाम लेते हैं, जो हम नाम जप करते हैं, जो आवाज देते हैं भगवान को, वो निश्चित रूप से आवाज भगवान के पास जाती है। जैसे इस सत्संग में बैठे हुए किसी आदमी का नाम लिया जाए तो उस आदमी के पास में उनका नाम लेने से जट उसका ध्यान उस आवाज की ओर जाएगा। अगर उसको बुलाते तो वो वहां जाएगा, नहीं बुलाते तो वो देखेगा जरूर कि कोई मेरे नाम से आवाज दे रहा है। इसी तरह ईश्वर के सभी नामों का संबंध ईश्वर के स्वरूप से है। अतः प्रत्येक नाम को पुकारने से भगवान हमारी ओर देखते हैं और वह पुकार इतनी जबरदस्त हो तो भगवान दौड़े आते। जैसे हम किसी कार्यकर्ता को यहाँ आइए तो वो आता है, ऐसे ही वह ईश्वर भी अत्यधिक पीड़ामयी पुकार से निकट आता है। नाम सजीव है। जैसे गूढ़ 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 करने से गूढ़ हमारे पास नहीं आता और गुड़ की जो मांग है वो पूरी नहीं होती, ऐसे ये राम 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 गुड़ के उदाहरण के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि गुड़ बेचारा जड़ वस्तु है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। पर ईश्वर तो भैया सर्व चैतन्य और पूर्ण जागृत है। वह बारीक से बारीक हमारी जो प्रवृत्तियां स्पंदन है हमारे प्राणों के, उनको भी देखता है, सुनता है। संत तो कहते हैं कि चींटी के पांव झांझर बाजे वो भी साहिब सुनता है। अब चींटी का पांव कहां और उसके झांझर कहां, पर वो भी ईश्वर को सुनाई देती है। सृष्टि का कोई ऐसा स्पंदन नहीं है जो वह न सुनता हो अथवा न देखता हो। बस केवल अंतर यही है कि जैसे हमारे अंदर प्राण स्पंदित हो रहे, आ रहे और जा रहे हैं, इस प्राणों के आने और जाने के क्रम पर हम हमारे भावों को जोड़ दे, हम ईश्वर को इस प्राणों के द्वारा बुलाने लग जाए, तो ये प्राण स्पंदन ही ईश्वर पुकार का और ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाता है। और वास्तव में जितने भी भगवान के नाम हैं, वो तभी भगवान तक पहुंचते हैं जब प्राण मन और भाव उस नाम के साथ जुड़ते हैं। भावना के साथ में मन और प्राणों को भगवान उस नाम के साथ लगाने से भगवान तक पहुंचा जाता है। चाहे वह निर्गुण हो चाहे सगुण हो, नाम दोनों तत्वों की प्राप्ति कराता है। साधक भगवान को सगुण रूप में चाहता है तो सगुण रूप से मिलते हैं, और निर्गुण रूप में चाहता है तो निर्गुण रूप में मिलते हैं, पर अवश्य मिलते हैं। नाम ऐसा साधन है कि वो सब प्रकार के साध्य के स्वरूप को उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसलिए संतों ने कहा कि राम नाम मनि दीप धरो, जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बायरो, जो चायसी उजियार। ऐसे द्वार पे ये नाम रूपी दीपक धरो जो बाहर और अंदर दोनों जगह प्रकाश करे। बाहर भी हमारे व्यवहार में शुद्धता, सेवा, समर्पण और प्रेम आवे, और अंतर में भी राग द्वेष ईर्षा अभिमान आदि मल मिट के अंतकरण शुद्ध हो, देदीप्यमान हो, प्रकाशमान हो। ऐसा भगवान का नाम ऐसे द्वार पे इस शरीर के देहरी द्वार पर रखना चाहिए जिससे दोनों तरफ प्रकाश हो।
अब इस नाम से भगवान के सगुण साकार की भी प्राप्ति होती है और निर्गुण निराकार के भी होती है, दोनों की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने अवतार लेके तो बहुत थोड़े से प्राणियों का उद्धार किया, पर उनके नाम ने हजारों पापियों को, पतितों को अपना स्वरूप प्रदान किया। राम भगत हित नरतन उधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। भगवान ने भगत के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं जंगलों में भटक भटक के खुद संकट सहन करके साधुओं को सुख पहुंचाया। परंतु नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भक्त होई मुद मंगल दासा। प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करने से अनायासी भक्त सारे जगत को मंगल देने वाला हो जाता है, मंगल का वास हो जाता है। भगवान राम ने अवतार लेके राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कोमति सुधारी। भगवान राम ने तो तापस गौतम मुनि की पत्नी अहल्या को तारा अवतार लेके, और उनके नाम ने करोड़ों लोगों की कुबुद्धि को सुधारा है और उनको कल्याण के मार्ग पे लाया है। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत कीन विवाह की। भगवान राम ने ऋषियों के कल्याण के लिए दुष्टों का संहार किया और उन्हें यज्ञ करने के लिए आजाद वह निर्भय किया ऋषियों को। परंतु भगवान का नाम सहित दोष दुख दास नुरा, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। इस तरह की सभी दुराशाएं, दास्तव, दुख और सभी प्रकार के दोषों को भगवान का नाम उसी तरह मिटा देता है जिस तरह सूर्य के उदय होने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है। भंजो राम आप भव चापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। भगवान राम ने तो खुद ही धनुष का भंजन किया, पर भगवान के नाम ने हजारों लोगों के भवरूपी भय का ही भंजन कर दिया। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, और जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान राम तो वनवास में दंडक वन आदि में जहां जहां घूमे उसी को पावन किया, पर भगवान के नाम ने असंख्य लोगों के मन को पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। जन मन अमित नाम किए पावन। लोगों के अनेक मनों को, अनेक लोगों के मनों को भगवान ने पावन किया। निश्चर निकर दले रघुनंदन, और नाम सकल कली कलुष निकंदन। भगवान राम ने तो अवतार लेके राक्षसों को मारा, पर नाम, भगवान के नाम ने कली के समस्त दोषों को नष्ट कर दिया। सबरी गीत सुसेवक नहीं, सुगति दीन रघुनाथ, और नाम उदारे अमित खल वेद विदित प्रकाश। भगवान राम ने सबरी को, गीत को और अपने जो सेवक थे उनको सदगति प्रदान की, पर भगवान के नाम ने असंख्य लोगों को मुक्ति प्रदान की, सदगति प्रदान की। ऐसा वेद भी इनकी साक्षी देते हैं। राम ने भगत की कामना पूर्ण करने के लिए मानव शरीर धारण किया, अनेक संकट सहकर साधु समाज को सुखी किया, किंतु नाम का प्रेम पूर्वक जप करने से तो भक्त अनायासी मंगलमय हो उठता है। राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, पर नाम ने कोटि कोटि दुष्टों एवं मतिहीन लोगों का सुधार किया। राम ने भव शिव के धनुष का भंजन किया, तो नाम भव भय का भंजन करता है। इस तरह राम ने सबरी, जटायु इत्यादि सेवकों को सदगति प्रदान की, पर नाम ने असंख्य पापियों का उद्धार किया। और देखिए,
राम सुकंठ विभीषण दोहु, राखे शरण जान सब कोहु। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरुद्ध विराजे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने सुकंठ और विभीषण को शरणागत देख अपना लिया, किंतु नाम ने तो अनेक जनों को कृतार्थ किया है। राम बालुक विकट कुबटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करौ विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिया सहित निज पुर पगुधारा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि लिया महेश जी जानी। भैया भगवान राम ने भालुओं को, वानरों को इकट्ठा करके उनकी सेना जुटाई और सेतु बांधने के लिए इतना श्रम किया, किंतु नाम लेने मात्र से भवसागर सूख जाता है। गोस्वामी जी कहते, हे सज्जन वृंद, जरा मन में इस पर विचार तो कीजिए, जरा इसे समझिए तो सही। राम ने युद्ध में रावण को मारा और सीता सहित अपनी नगरी को लौटे, किंतु यहाँ तो भक्त प्रेम पूर्वक नाम लेकर ही बिना मेहनत के प्रबल मोहदल को जीत लेता है और अपने प्रेमानंद में मगन होकर चारों ओर निर्द्वंद घूमता फिरता है। और नाम के प्रसाद से उसे सपन में भी किसी बात की चिंता नहीं होती। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म राम से उनका नाम बढ़ चढ़कर है। नाम के प्रसाद से ही शिव अविनाशी है और अमंगल वेशभूषा में भी मंगलमय है। सुख सनकादि सिद्ध मुनियों योगियों ने नाम के प्रभाव से ही ब्रह्म सुख का भोग किया है। नारद, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान सब नाम के प्रताप से इतने ऊंचे उठ गए हैं, न जाने कितने पापियों को इसने तारा है। इसकी महिमा गोस्वामी जी कहते, मैं क्या कहूँ, स्वयं राम भी इसके संपूर्ण गुणों का गान करने में असमर्थ है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इसलिए भैया गोस्वामी जी कहते, किसी भी तरह से भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। भाव से, कुभाव से, खींच से, आलस्य से भगवत स्मरण मंगलकारी है। भाय कुंभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम लेते ही किसी भाव से, किसी रूप में तुलसीदास जी उनकी प्रशंसा करते नहीं गाते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते दोखे निकसत राम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। जिसके मुंह से धोखे में भी राम नाम निकलता है, गोस्वामी जी कहते, मेरे शरीर की चमड़ी और उसके पांव की जूती बनने योग्य है। मेरे शरीर की चमड़ी उसके पांव की जूती बन जाए। और जो अनन्य भाव से रात दिन अपने प्रत्येक श्वास में नाम रटता है, उसकी तो संसार में कोई समता ही नहीं है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे राम निश दिन प्रतिश्वासा। तुलसी ते समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। नाम जप का अपार महात्म्य है। गोस्वामी जी अपनी दुआवली में उसको और प्रकट करते हैं। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी। तो मन पहुंचता नहीं तो ऐसी दशा में क्या करोगे? बोले सुमरे हो राम को, नाम संजीवनी मोरी। भगवान के नाम को सुमरो, वह अमृत बूटी है, वो दोनों ही को प्राप्त करा लेगी। काशी दिवस तनु तजे, अथी तन तजे प्रयाग।
तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। जो काशी में शरीर त्यागने का फल मिलता है और हठ पूर्वक काशी में विधि विधान से शरीर त्यागने से जो फल मिलता है, अथवा प्रयागराज में हठ साधना करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान के नाम से सभी जगह सुलभ है, जो अनुराग पूर्वक नाम जपे। हम लखी लखई हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसिया लखई का लखई, राम नाम जपुनीच। अरे हमको और हमारे मैं मेरा क्या करते हो? मैं मेरा के बीच में जो अलख है उसी का नाम जपो। हे मन, गोस्वामी जी तुलसीदास कहते कि हे नीच मन, उस अलख का जिसको लिखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, उसका नाम जप नीच। बेकार मैं तो मैं मत पढ़। राम नाम अवलंब बिना परमार्थ की आस, बरसत बारित बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। बिना राम नाम के अवलंबन अगर कोई परमार्थ की आश करता है तो जैसे जल ऊपर से गिर गया और वापिस बिना हवा ऊपर चढ़ना चाहे तो कभी नहीं चढ़ सकता। राम नाम कल काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत कर तल सीधि सब, पग पग परमानंद। राम नाम कलयुग में कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है और सब प्रकार के मंगल रूपी सुमंगल रूपी फल देने वाला है। सुमिरत करतल सिद्धि सब, जो सुमन करता है उसके हाथ में सारी सिद्धियां आ जाती है तथा पग पग परमानंद उसे प्राप्त होता है। जल थल नभ गति अमित अति, अग जग जीव अनेक, तुलसी तो सो दीन कहाँ, राम नाम गति एक। जल में, थल में, आकाश में अग जग जीव अनेक, अलग अलग जगह विचरने वाले अनेक जीव हैं जगत में। पर हे तुलसी, तेरे जैसा पता नहीं दीन कोई है या नहीं, तेरे लिए तो केवल राम नाम ही एक गति है। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। ऐसे एक राम पर भरोसा करके, उसी का एक भरोसा है, उसी का बल है और उसी पर विश्वास है, उनका सुमन करके तुलसीदास जो है शुभ मंगल और कुशल भगवान से मांगते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, जिनमें से जो भगवत नाम नहीं स्मरण करता है, जिसके हृदय में भगवान का नाम नहीं है, वे हृदय फट जाए, वे आंखें फूट जाए, वो देह भस्म हो जाए। जो राम नाम का स्मरण कर द्रवित न होता हो, या जिनसे अशुवर्षा न होती हो, या जो पुलकित न हो उठता हो, जो हृदय हरिगुण सुनकर द्रवित नहीं हो उठता, वह वज्र तुल्य है। और जो जीवा राम गुण गान नहीं करती, वह मेढक की जीवा के समान है। हे प्रभु, यदि तुम्हारा यश सुनकर आंखों में प्रेमांबु का श्रवण नहीं होता तो मुझे ऐसे नयन मत दो। उससे अच्छा यही है कि मुझे अंधा कर दो। ये फाटो फूटो नयन, जरो सो तन के ही काम, दरवी सरवई पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। हरद सो को लेस समान, जो न द्रवई हरि गुण सुनत, करन राम गुण गान जीव सो दादुर जिय सम। सरवे न सलिल सनेऊ, तुलसी सुनी रघुबीर यस, तेने ना जन देव राम, करो बरो अंधार। आंधा कर दो, अंधा कर दो, इससे अच्छा है। इसलिए भैया बारंबार भगवान का नाम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो, मूढ़ मन बार बार।
सकल सौभाग्य सुख खान जिय जान सठ, मानी विश्वास बद वेद सार, राम जपु राम जपु राम जपु बार बार। और भी राम राम रामति राम रटो राम 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 जपू जिया, राम नाम नव नेह में को मन अठी होय पपैया, राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, हवे गए जो होएंगे आगे ते गनियत बड़ भागी। जिस किसी ने भी भगवान का नाम जपा है वो बड़े भाग्यशाली है, जो पहले हुए हैं अथवा आगे होंगे वे सभी जीव जिन्होंने भगवान का नाम जपा है वे महान भाग्यशाली है। और ऐसे लोगों के चरणों की रज भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मुझे मिले। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।